नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम महेश भाई भूत है। मेरा गांव दीपर, तालुका कालावड, जिला जामनगर, गुजरात। मैंने एक व्योम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया है और अभी आप इंजीनियरिंग नेहा छक्का के ट्रस्ट के टीवी माध्यम से आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और डीजल ट्रैक्टर में क्या तफावत है और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में कोई गड़बड़ी है तो कहां से आपको सही करेगा और क्या क्या गड़बड़ी आएगा और क्या उसका फायदा है और डीजल ट्रैक्टर में क्या क्या दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो मित्रों, डीजल ट्रैक्टर की बात करिए तो हमको सबसे पहले आप सबको ये पता ही है कि डीजल ट्रैक्टर चलाने में हमको 1 घंटे में कम से कम 1 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है और आज के दाम के डीजल के दाम के हिसाब से हमको 1 घंटा डीजल ट्रैक्टर चलाने में 100 रुपये की जरूरत पड़ती है और हम पूरा 10 घंटा चलाएंगे तो हमको 1000 रुपया डीजल का और प्लस उसका मेंटेनेंस खर्च का पैसा हमको चाहिए और उसकी जरूरत पड़ती है। और जो हमारा व्योम इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है वो चलाने में आपको सिर्फ ने सिर्फ 150 रुपये की जरूरत रहेगी। 150 रुपये में आप पूरा चार्ज कर सकते हो और एक बार चार्ज करने के बाद हमारा ट्रैक्टर 10 घंटा वर्क करेगा। हमारा ट्रैक्टर कल्टी, रोटावेटर, थ्रेशर सब चलाने में सक्षम है। ऐसे बोलूं तो भी चलेगा कि भाई हमारा ट्रैक्टर बीज डालने के समय से लेके आपका फसल पकने के बाद, रेडी होने के बाद गोदाम तक पहुंचाने में सारा काम कर सकता है। ये मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं। हमारा ट्रैक्टर की जो पीछे वजन खींचने की कैपेसिटी है वो 4 टन की है और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है, प्लस मेंटेनेंस खर्च नहीं है उसमें और भरपूर टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया हुआ है। अब बात रही कि भाई कोई ट्रैक्टर में दिक्कत पड़ेगा तो हम कहाँ लेके जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमारा ट्रैक्टर में 5 साल की गारंटी आती है। कोई भी 5 साल में कोई भी आपको दिक्कत आएगा तो हमारा जो डीलर है वो आपको आपके पास आके सही कर देगा। और जो बैटरी में गारंटी आती है 5 साल की, तो 5 साल में कोई भी बैटरी में दिक्कत आई तो हम आपको पीस टू पीस चेंज कर देंगे। और हमारा ट्रैक्टर कोई भी एक मोबाइल से, किसान का कोई भी एक मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। वो कहाँ चलता है, कितना बैटरी है, कितना टेम्परेचर में चलता है, अब कितना चलने वाला है, सारी जानकारी किसान को देते रहेगा। और कोई भी समझो कि कोई प्रॉब्लम आया है तो वो प्रॉब्लम आपका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपका ट्रैक्टर में क्या दिक्कत है। समझो कोई कंट्रोलर में प्रॉब्लम आया, बैटरी में प्रॉब्लम आया या मोटर में प्रॉब्लम आया या कोई वायरिंग में प्रॉब्लम आया तो आपको सारी जानकारी मोबाइल में मिल जाएगी। तो आपको कोई मैकेनिकल के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद उसको रिपेयर कर सकते हो। या कोई बड़ा प्रॉब्लम आया, कोई मेजर प्रॉब्लम आया तो आप हमारा डीलर को फोन करके, हमारा डीलर आपके पास आके आपका घर पे ही हमारा ट्रैक्टर आपको सही कर देगा। और समझो कि हमारा कंट्रोलर का एक आउटपुट पावर का वायर है, पिंक कलर का वायर है, उसका नंबर भी हमने दिया हुआ है 7 नंबर। समझो कि कोई किसान लोग पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मालूम पड़े, इसलिए हमको साथ में नंबर भी दिया है। कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आया तो 7 नंबर में पावर इनपुट नहीं हुआ तो आपको एरर दिखाएगा और मैसेज आएगा, तो आपको समझ जाने का है कि आपका कंट्रोलर का पावर का जो 7 नंबर का वायर है उसमें कोई दिक्कत आया है। तो आप हमको फोन कर सकते हो या हमारे डीलर को फोन करके पूछ सकते हो कि भाई ये मैसेज आया है, ट्रैक्टर शुरू नहीं होता है तो हम क्या करें। तो हम आपको बता देंगे कि ये वायर कहाँ से कहाँ लगाया हुआ है, उसको एक बार चेक करके सही तरह से दोनों साइड लगा दो, ट्रैक्टर वो क्या हो जाएगा आपका। मित्रों, डीजल ट्रैक्टर में क्या होता है कि हमको बार बार मेंटेनेंस आता है,
5 साल में उसका इंजन खराब हो जाता है, उसमें ऑयल डालना पड़ता है, पिस्टन आता है, पिस्टन खराब हो जाता है। हमने इंजन ही निकाल दिया है, इसलिए समझो कि ट्रैक्टर में से हमने 300 आइटम निकाल दिया है। तो वो 300 आइटम का जो मेंटेनेंस का खर्च आ रहा था, वो खर्च आपका बच जाएगा। आपको पूरा साल का जो मेंटेनेंस खर्च के पीछे आप खर्च करते हो, उसका खर्चा जो आपका बच जाएगा और उसका वो पैसा आपके जेब में रहेगा। डीजल ट्रैक्टर का खरीदने में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, वो बात सही है कि खरीदने में थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी जो लिथियम बैटरी हमने लगाया हुआ है वो लिथियम बैटरी का ही 65% पैसा तो लिथियम बैटरी का है। जो ट्रैक्टर का पूरी कीमत है उसका 65% बैटरी का खर्च आ जाता है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन एक बार खरीदने के बाद आपको बार बार कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। हमारा ट्रैक्टर में बैटरी का 5 साल का गारंटी आता है और 3 साल का वारंटी आता है, इसलिए 8 साल तक तो आपको कुछ ट्रैक्टर ले जाने के बाद कोई खर्च भी नहीं है। आपका दिल चाहे उतना चलाओ, कोई खर्च नहीं है। आपको चार्जिंग करने में चार्जिंग टाइम हमारा 4 घंटा लेगा। 4 घंटे में हमारा ट्रैक्टर का बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगा। एक बार चार्ज करने के बाद जो आंतर खेड़ है उसमें 10 घंटा चलेगा। और आप रोटावेटर है, कल्टी है, फ्लाव है, ऐसा कोई लोडिंग में ट्रैक्टर चलाएंगे तो आपको 7 घंटा जैसा बैटरी बैकअप देगा। मित्रों, हमारा ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है कि जो पूरा देश में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में कोई इतना बड़ा गारंटी देता है तो हमारी कंपनी देती है। 5 साल की गारंटी और 3 साल की वारंटी आपको मिलती है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हम पूरी कोशिश अभी कर रहे हैं कि किसान को क्या चाहिए। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए सब जानता हूं। किसान को क्या चाहिए ट्रैक्टर खरीदने में, लोन चाहिए, सब्सिडी चाहिए और सही तरह से ट्रैक्टर चले, बस 3 आइटम किसान को मिल गई तो किसान को दूसरी कोई आइटम की जरूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा देश में हमारा ट्रैक्टर पे सब्सिडी लागू हो जाए और हमारा ट्रैक्टर पे पूरा देश में कोई भी बैंक किसान को धिराण करे, लोन करे, उसका हम पूरा प्रयत्न करते हैं और हम टूंक समय में आपको ये सब करके दे देंगे। मैं किसान लोग को अपील करता हूं कि आप इलेक्ट्रिक विकल्प जो आया है, नया युग आया है, उसकी जो शुरुआत हुई है उसमें आप नया युग की शुरुआत करने में भागीदार बने और नया विकल्प है वो अपनाइए। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अपनाने के बाद हमारा देश को भी फायदा है। हमारा देश में जो डीजल खरीदने के लिए हमको पैसा दूसरे देश में देना पड़ता है वो देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। काफी फायदा है, जितना गिनो उतना कम फायदा मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम इंजीनियरिंग नेहा चक्का को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो उसने अभी इलेक्ट्रिक विकल्प की झुंबेश चलाते हैं कि देश की जनता को इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाने के लिए जो झुंबेश चला रहे हैं, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, तो अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, वो कैसे काम करता है, प्लाऊ में कैसे काम कर सकता है, रोटावेटर में कैसे काम कर सकता है। काफी किसान लोग का फोन आता था कि भाई ये इलेक्ट्रिक है, नई ताकत करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हो या दूसरा कोई, जो डीजल इंजन ताकत करेगा उससे तो बेहतर काम कर ही सकता है। हमारे यहाँ गुजरात में काफी लोग आते थे मेरे पास, जो फोन करके बता देते कि भैया आपका ट्रैक्टर तो है लेकिन वो ये ताकत नहीं कर सकता, वो ताकत नहीं कर सकता है। लेकिन जब हमारे पास आते हैं और जो चलाते हैं तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं भैया, आपने जो आप बोल रहे हैं वो सही बात है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर वाकई बड़ा ताकत देता है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाइए और देश का हुरियामन जो बाहर जाता है, और जो आप सब लोग इलेक्ट्रिक विकल्प पे आ जाएंगे तो डीजल
की जरूरत देश को कम पड़ेगी, देश को डीजल की जरूरत कम पड़ेगी, तो हमको डीजल बाहर से कम लेना पड़ेगा, और कम लेना पड़ेगा तो दूसरे देश में हमारा पैसा कम जाएगा, तो और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा मित्रों। तो मैं आप सबको विनती करता हूं कि आप सब इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाइए। थैंक यू।